हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे, फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पिछले 2 वीडियो से लगातार कहा है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में भी हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है फोटोसिंथेसिस समझने से पहले। तो पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ये दिया हुआ है, तो मैं इसी को पहले पढ़ाता हूँ, फिर हम लोग मूव करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। प्लांट में अलग-अलग पिगमेंट पाए जाते हैं जो अलग-अलग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास कुछ विशेष मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम लोग पिगमेंट कहते हैं, और प्लांट के पास अलग-अलग पिगमेंट होते हैं जिससे वो अलग-अलग तरीके के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता है। डेफिनेशन: एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वह ग्राफ है जो हमें यह बताता है कि कौन सा पिगमेंट कौन से वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बेसिकली एक ग्राफ है जो हमें यह बताता है कि कौन से पिगमेंट कौन से लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से वेवलेंथ के लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। या दूसरा डेफिनेशन देखिए, कौन से पिगमेंट कौन से वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं को ग्राफ द्वारा निरूपित करना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। कौन से पिगमेंट कौन से वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसको ग्राफ द्वारा निरूपित करना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। बेसिकली हम कहें तो प्लांट में पाए जाने वाले अलग-अलग पिगमेंट कौन-कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ग्राफ के द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एक ग्राफ है जिसको हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ आप देखिए डायग्राम में, ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का डायग्राम है, और ये जो हम लोग ग्राफ निरूपित किए हैं, इस ग्राफ को बनाने के लिए कि कौन से वेवलेंथ के लाइट को कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको नापने का काम हम लोग करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, और इस तरीके का ग्राफ निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिगमेंट द्वारा कौन से लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसको दर्शाया गया है। देखिए, ये जो आप लोगों को ग्राफ दिख रहा है, ये वाला, ये क्लोरोफिल ए के लिए है। क्लोरोफिल ए जो है, यहाँ पे देखिए लगभग 420-30 nm आसपास के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत ज्यादा। उसके बाद में यहाँ 700 या 680 आसपास के लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसको हम लोग ग्राफ द्वारा दर्शा दिए, और इसको नापे किससे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। उसी प्रकार हम लोग कैरोटीनॉइड्स के लिए देखें तो कैरोटीनॉइड्स जो है, यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, लगभग 400 nm आसपास भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ये 500 नैनोमीटर के आसपास कर रहा है। फिर इसके आगे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्लोरोफिल बी के लिए देखते हैं। क्लोरोफिल बी जो है, ये यहाँ पर 650 नैनोमीटर आसपास के लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और 450 नैनोमीटर के आसपास के लाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कौन से पिगमेंट कौन से वेवलेंथ के लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम लोग ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसी प्रकार ज़ैंथोफिल कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, फाइकोबिलिन्स कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उन सबके लिए हम लोग ग्राफ निरूपित करते हैं, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में LHC भी कहते हैं। LHC एक पिगमेंट मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स होता है जो प्रोटीन द्वारा एसोसिएटेड होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है, वो पिगमेंट मॉलिक्यूल का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो प्रोटीन द्वारा एसोसिएटेड होता है। मतलब बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, प्रोटीन के द्वारा एसोसिएटेड होते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये लाइट को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। LHC फोटोसिंथेसिस का फंक्शनल यूनिट है। यस, LHC जो है फोटोसिंथेसिस का फंक्शनल यूनिट है। इट इज डिस्कवर्ड बाय फिलिप टॉर्नबर इन 1965। फिलिप टॉर्नबर ने इसको 1965 में डिस्कवर किया था। ये भी आप याद रखिएगा, MCQ बन सकता है।
एलएचसी में पाए जाने वाले पिगमेंट मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं। एलएचसी में जो पिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं। आगे मैं अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो पहला कंपोनेंट है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कई तरह के प्रोटीन एंड पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें कई तरह के प्रोटीन एंड पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है। रिएक्शन सेंटर में मुख्य रूप से कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पिगमेंट। दूसरा है एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स में भी कई पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रोटीन के थ्रू आपस में एसोसिएटेड होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स आदि पाए जाते हैं। मतलब एंटीना कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स। ठीक है, तो चलिए डायग्राम से देखते हैं ये कैसे देखने को मिलते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये फोटो सिस्टम 2 का डायग्राम है, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 का डायग्राम है। मैंने बताया था पिछले क्लास में जो फोटो सिस्टम 2 होता है वह एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये एप्रेस्ड मेम्ब्रेन क्या होता है इसको समझना है तो आप लोग पिछला लेक्चर देखिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 2 में ये बीच का जो भाग दिख रहा है ग्रीन वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, यानी जहां पे P680 लिखा हुआ है ये बीच वाला। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन सेंटर कहते हैं। इस रिएक्शन सेंटर को स्टेबल करने के लिए इससे दो प्रोटीन जुड़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे येलो कलर में इस तरीके से इधर तक स्पैन है इस तरीके से, और दूसरा इसको इस तरीके से क्रॉस करते हुए जुड़ता है। इनको हम लोग बोलते हैं D1 और D2 प्रोटीन। ये है D प्रोटीन, ये भी D प्रोटीन है, तो इसको D1 और इसको D2 नाम देते हैं। D1 और D2 के एसोसिएट होने के बाद इसी के ऊपर इस तरीके से तिरछा तिरछा कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी इनको स्टेबल बनाए रखते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा इनको और ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए इनसे दो प्रोटीन आकर जुड़ते हैं, एक CP47 और एक CP43। फिर इन्हीं के ऊपर प्लास्टोक्यूनोन बी और प्लास्टोक्यूनोन ए भी आकर जुड़ते हैं, जो अंदर में छोटे छोटे बनाए हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके अलावा बाहर की तरफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड इधर भी और कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड इधर भी, जो जेंथोफिल और फाइकोबिलिन्स के पिगमेंट होते हैं वो लगे होते हैं। और यहाँ पे एक विशेष एंजाइम होता है फोटो सिस्टम 2 में, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे के पूरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 का भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये रहा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ए का स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी बीच में रिएक्शन सेंटर होता है जो P700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब फोटो सिस्टम 700 भी बोलते हैं इसको, जो 700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके दोनों तरफ भी दो प्रोटीन लगे होते हैं इनको फिक्स करने के लिए, जिनको हम लोग बोलते हैं PSAB और PSAA। ठीक है, और यहाँ भी इस तरीके से क्रॉस फॉर्म में कैरोटीनॉइड्स लगे होते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे प्रोटीन आके अटैच होते हैं, जैसे D प्रोटीन, C प्रोटीन, ILHG, इधर EFJ, ऐसे ढेर सारे प्रोटीन आकर अटैच होते हैं, इनको स्टेबल बनाते हैं। इन प्रोटीन के अटैच होने के बाद बाहर की ओर LHC1 और इधर भी LHC1 लगे होते हैं। इस तरीके से जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 है वह पाया जाता है। तो ये दोनों इनके स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर को आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का टॉपिक हो जाता है समाप्त। दोनों ही बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो आप लोगों को जानना जरूरी था। यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से ही फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।